भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच महायज्ञों में देव यज्ञ का महत्व अति विशिष्ट है और बिना यज्ञीय भावना के, बिना कल्याण की भावना के हमारा जीवन ठीक ठीक गति और प्रगति नहीं कर सकता है। हम सबका ये उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन में सुख शांति का आधान करें, अपनी पहचान करें, अपनी खोज करें, और जो व्यक्ति वास्तव में अपने को पहचान जाता है वही व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का आधान कर पाता है। और जिसको यही नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा जीवन किस लिए है, मेरे कर्म किस लिए हैं, मैं कर्म क्यों करूं, अपने स्वधर्म को जिसने नहीं जाना है उसका जीवन पशु के समान होता है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि अपने स्व का बोध करे, अपने आप को जाने, अपनी क्षमताओं को जाने। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जानेगा तो निश्चित रूप से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। और वास्तव में यही सच्चा धर्म है कि हम अपने कर्तव्य को जानें, अपने स्वधर्म को जानें। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, ये जो चार चीजें कही हैं, एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये जो हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं ये हमको बता रहा है कि हमको अपने जीवन में कैसा जीवन जीना चाहिए। और जिसको ये पता हो गया, जिसको पता है कि ये रोग मुझको हो गया है, वो वैसी औषधि का सेवन करेगा, उसका रोग मिट जाएगा। परंतु जिसको यही नहीं पता है कि मुझको रोग क्या हुआ है, तो वो कैसे ठीक हो सकता है। अतः जो ईश्वर का आदेश निर्देश उपदेश है, हम सभी के लिए जो संदेश है उसको आत्मसात करें और अपने जीवन को, इस जगत को यज्ञमय बनाने का पूरा प्रयास करें। प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं होता है। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे वैसे वैसे हमको उत्तम फलों का, उत्तम परिणामों का, सुख भोगने का अवसर मिलेगा। सुख जरूर चाहिए, लेकिन वह सुख शाश्वत हो। क्षणिक सुख तो सबको मिलता ही है। यदि शाश्वत सुख चाहते हैं, आंतरिक सुख चाहते हैं, आंतरिक आनंद चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, तो वेद का मार्ग सर्वोपरि है। वेद के मार्ग में जो चलेगा, जो इस उपदेश को आत्मसात करेगा, वेदानुकूल जिसका आचरण होगा, वो सारी समस्याओं का, सारी बाधाओं का निराकरण स्वयं कर लेगा। तो आज हम पुनः यज्ञ के उदात्त भाव को, जो हम यजुर्वेद के 18वें अध्याय में चमका अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 18 मंत्रों का स्वाध्याय लगभग कर लिया था। 18वें मंत्र में पुनः, क्योंकि थोड़ा सा शेष बचा था, 18वें अध्याय के 18वें मंत्र का यदि हम थोड़ा सा भी, क्योंकि इसमें वही लक्ष्य की बात है कि लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। लक्ष्य जिनका है
वो जरूर लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और जिसने लक्ष्य ही नहीं बनाया है, तो ये वेद मंत्र हमको लक्ष्य बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस मंत्र में हमने पढ़ा था, पृथ्वी चमे, इंद्रश्च मे, अंतरिक्ष में, इंद्रश्च मे, द्यौश्च मे, इंद्रश्च मे, समाश्च मे, इंद्रश्च मे, नक्षत्राणि च मे, इंद्रश्च मे, दिशश्च मे, इंद्रश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम। तो जो विस्तार है, पृथु विस्तारे, ये हमारा शरीर भी विस्तृत है और मेरा शरीर शक्ति संपन्न हो, इसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता ना हो। पृथ्वी शरीरम, अंतरिक्ष मेरा हो, मैं सदा मध्य मार्ग में चलूं, न ऊपर न नीचे, बीच का मैं पथ अपनाऊं और विकास करने वाला बनूं, विकास की वृत्ति वाला बनूं। देवचा चमे, यह देवलोक मेरा हो, मेरा मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण हो। ज्ञान जैसा होगा, जैसी मति होगी, वैसी जीवन में गति होगी। मस्तिष्क में उच्च स्तर का ज्ञान होगा तो व्यक्ति उच्च स्तर का कर्म भी करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि किसी को ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसको कर्म में उसको परिणित नहीं करता है, तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान वही है, जैसा जाना वैसा माना और वैसा करना, वैसा जीना, ये ज्ञान है। अतः जो विद्या हस्तगत की जाती है, उसके लिए भी 4 जो सोपान है, 4 स्टेप हैं। वो भी ऋषियों ने कहा कि विद्या कैसे आती है। यदि आपको चारों वेदों का ज्ञान हो गया, चारों वेदों के मंत्र आपने रट लिए, 6 दर्शन रट लिए, लेकिन उसका आचरण नहीं किया, उसको उतारा नहीं, तो फिर ज्ञान केवल किताबी ज्ञान होगा। इसलिए आचरण में उतरना चाहिए। अतः यहाँ जो बात कह रहे हैं कि मस्तिष्क जो है रूप गगन विज्ञान के नक्षत्रों से, वह ज्ञान के सूर्य से दे दीप्यमान हो। यह ज्ञान ही मेरी भावनाओं को पवित्र करेगा, क्योंकि जैसा जिसका ज्ञान होगा वैसा उसका ध्यान होगा, वैसा उसका यह जीवन और ये जगत बनेगा। समाह च में संयाति सह भवंति ऋतु आमासु, मेरा जीवन समाह को अपनाए, अर्थात मैं 100 वर्ष से भी अधिक का जीवन जीऊं। और 100 वर्ष ऐसे नहीं जीना कि किसी एन केन प्रकार ने जीवन जी रहे हैं। जीना है पूरे उत्साह के साथ जीना है, जीना है पूरी पवित्रता के साथ जीना है, जीना है कल्याणकारी भावों के साथ जीना है, जीना है अपने साथ दूसरों को तारने के लिए जीना है। जो व्यक्ति स्वयं की पराधीनताओं के नीचे दबा हुआ है, जो स्वयं अपूर्ण है, वो दूसरों के अंदर पूर्णताओं का आधान कैसे कर सकता है। अतः दिव्य जीवन हो, डिवाइन लाइफ हो, अनकंडीशनल सरेंडर हो उस परम सत्ता के प्रति, उस भगवत्ता के प्रति जब हमारी ऐसी भावना होगी तो निसंदेह हमारा जीवन उन्नत होगा। इसलिए कहा कि मैं समाह वर्ष में जिस प्रकार सब ऋतुओं का निवास है, उसी प्रकार मेरे जीवन में ऋतुओं की भांति नियमित गति का निवास हो और 6 ऋतुओं की भांति मेरा जीवन शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये इस षटक संपत्ति वाला हो। और वर्ष में जो 6 ऋतुएं हैं वे मुझ में संपत्तियों की भांति हो। मेरा जीवन अनेक विविधताओं से परिपूर्ण हो, मेरे अंदर न्यूनता ना हो, संकीर्णता ना हो। मैं नए नए भावों से, नई नई ज्ञान ज्योतियों से अपने आप को पूर्ण विकसित करूं, पूर्ण प्रफुल्लित रहूं, आह्लादित रहूं। और जो व्यक्ति आह्लादित होता है, प्रसन्न चित्त होता है, वही दूसरों के अंदर आह्लाद का आधान करता है, वो दूसरों को प्रसन्न करता है। जो स्वयं बुझा बुझा है, स्वयं अंधकार में है, तो दूसरों को टार्च दिखाने का काम कैसे कर सकता है। जो स्वयं निराश है, हताश है जीवन से, वो दूसरों को जीवन जीने की कला कैसे सिखा सकता है। इसलिए मैं जीवन में कैसी भी परिस्थिति में रहूं,
मेरा जीवन जैसे यह पूरा वर्ष ऋतुओं से, नए-नए फूलों से, नए-नए फसलों से, नए-नए फलों से पूरित रहता है, वैसे मेरे जीवन में भी कभी दिन तो आएँगे जाएँगे, लेकिन मैं अमीरी आए, गरीबी आए, सुख मिले, दुःख मिले, मान मिले, अपमान मिले, लेकिन मेरे जीवन में कभी भी अप्रसन्नता ना आए, कभी भी सूखापन ना हो, नीरसपन ना हो मेरे जीवन में, मैं सदा सरस रहूं, स्वभाव से सदा नम्र रहूं, विनयशीलता को प्राप्त करूं और सौहार्द के साथ, साहस के साथ, सामर्थ्य के साथ अपने जीवन को जी सकूं। और नक्षत्राणि चमे, ये सब नक्षत्र मेरे हों, ये नक्षगतौ निरंतर गतिशील हैं, निरंतर ये गतिशील, ये चलते रहते हैं, तो मैं भी चलता रहूं, कहीं एक स्थान पर बैठ ना जाऊं, थक ना जाऊं कहीं, क्योंकि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दताग्नता जानता संगमे मही। ये जैसे सूर्य चंद्र अपने गति को कभी भी बाधित नहीं करते। कभी सूर्य ये सोचे कि आज नहीं उदय होगा, कोई बात नहीं, आज थोड़ा विश्राम करते हैं, आज छुट्टी, ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी चंद्रमा न निकले जो उसका नियत समय है, ऐसा कभी होता नहीं। तो जैसे स्वस्ति पंथा मनुचरेम, जैसे कल्याण के पथ में यह परमात्मा की व्यवस्था में सूर्य और चंद्र निरंतर चरैवेति उसकी आज्ञा पालन में लगे रहते हैं, वैसे मैं थकूं नहीं, रुकूं नहीं, सतत चलता रहूं और जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त करूं, मेरा जीवन सदा गतिशीलता से युक्त हो। जो कहा, सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर, तो मेरे पैर में चक्कर हो। मैं पैर में चक्कर का मतलब क्या है? पुरुषार्थ से परिपूर्ण, एक मिनट के लिए विश्राम नहीं, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। व्यक्ति का सामर्थ्य असीम है, अपार है, अनंत है, अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम उसको जगाएं तो यह भावना हमारे अंदर बिल्कुल बस जाए, आप एक क्षण के लिए भी हताश निराश नहीं हो सकते। इसलिए कहा, नक्षत्राणि चमे, जैसे ईश्वर की व्यवस्था में सारे गृह नक्षत्र अपने अपने धुरी में, अपने अपने परिधि में अपना कार्य कर रहे हैं, वैसे मैं अपनी मर्यादा में रहूं, अपने अनुशासन में रहूं, मैं मर्यादा का अतिक्रमण ना करूं, मैं अपने संयम का अतिक्रमण ना करूं, मैं जो अनुशासन है, एक व्यवस्था है, जो विधि है, जो निषेध है, उसका कभी भी अतिक्रमण ना करूं, मैं अनधिकृत कार्य कोई ना करूं, जिसके लिए अधिकृत हूं वही कार्य करूं। ये दो चीजें हम यदि जीवन में सीख जाएं, विधि और निषेध, कर्तव्य पर पूरा ध्यान देना, अधिकार अपने आप मिलेगा, अधिकार की चर्चा नहीं करना, ये अपने कर्तव्य को हम यदि समझ जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसलिए वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया
बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो कर्तव्य हमारा क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, तो उस ड्यूटी से मैं कभी डिगू नहीं। जो ड्यूटी है, उस विधाता से जो मिली है ड्यूटी, उसका ईमानदारी से पालन करना। इस संसार में आकर के लोगों से जो ड्यूटी मिली है, उसका पूरा पूरा ईमानदारी से पल पल, क्षण क्षण अपने जीवन को ड्यूटी से बांध करके रखना। ऐसा यदि हम जीवन जी पाए, तो इससे बढ़कर के सुखद और कुछ हो नहीं सकता है। जब जब हम अपने ड्यूटी से हटते हैं, अपने स्वधर्म से हटते हैं, तब तब हमारे जीवन में अशांति, अशुचिता, अपवित्रता, अहंकार आदि दुर्गुण दुर्व्यसन आ जाते हैं। इसलिए मैं गतिशील रहूं, ना क्षीयन्ते, गतिशीलता ही मेरी अक्षीणता का कारण बने। और अंत में कहा दिशा चमे, दिशश्च में कहा कि ये सब दिशाएं मेरी हों, मैं इनसे क्रमशः आगे बढ़ने का, जो प्राची प्राअंच दाक्षिण्य प्राप्त करने का जो है, दक्षिणा अथवा नम्र बने रहने, अवाची अव अंचा, प्रत्याहार प्रतीचि प्रति अंचा, इंद्रियों के विषय में वापस लाने तथा ऊर्ध्व गति वाला होने से जो है उदीची उद अंचा का उपदेश ग्रहण करूं, तथा ये सब भावनाएं यज्ञेन उस परम पुरुष, उस परम पिता परमेश्वर के संपर्क से, उसकी सन्निधि से, उसकी कृपा से यह सामर्थ्य मेरे अंदर उत्पन्न हो, ताकि ये सारी भावनाओं को मैं संपन्न कर पाऊं, ये निष्पन्नता को प्राप्त हो। ये जब मेरे जीवन में ऐसे शुभ गुण आएंगे, तो मैं इन सब बातों को पूर्ण रूप से देने के लिए इंद्रश्च में मैं इंद्रिय जित बना रहूं, अर्थात जितेंद्रिय बन करके इन सारी चीजों को मैं आत्मसात कर सकता हूं। इसलिए मैं शरीर की शक्तियों का विस्तार करूं, न्यूनता ना हो, उसके लिए शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार और शुद्ध आपका दिनचर्या जो है, आहार विहार में वो दिनचर्या आ जाती है। आहार विहार और विचार, यही हमको स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, और एक क्षण के लिए भी प्रज्ञा अपराध न आने पाए। आपका आहार शुद्ध है, आपका विचार शुद्ध है, आपका व्यवहार शुद्ध है, तो आप जल्दी से अस्वस्थ नहीं होंगे। लेकिन जब इनमें अशुद्धता आएगी, आपके विचार में कुछ दूसरी चीज चलेगी, तो आपका प्रज्ञा अपराध आपको रोगी कर देगा। इसलिए जैसा जाना है वैसा ही जीना है। कितना भी आप परेशान हो जाएं, हताश हो जाएं, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से, अपने संकल्पों से आपको पीछे नहीं हटना है। इसलिए ये कहा कि मैं मस्तिष्क को प्रकाशमय करूं, षटक संपत्ति को प्राप्त करूं, निरंतर क्रियाशील होऊं और दिशाओं के उपदेश को ग्रहण करके आगे बढ़ूं, नम्र बना रहूं। जीवन में नम्रता बहुत बड़ा धन है। जिसके जीवन में नम्रता नहीं है, कितनी गुणों का खान हो जाए वो, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए सबसे ये जो बात कही जाती है, कितनी बार इसको दोहराएं, कितनी बार इसका आस्वादन करें, कितनी बार हम इसको सुन करके, सुना करके अपने जीवन में उतारें। हमारे जीवन में विनम्रता बहुत बड़ा धन है। यदि विनम्रता आ गई, विनयशीलता आ गई, तो हमको अनेक गुणों से, अनेक सुविधाओं से, अनेक सुखों से इस दुनिया के लोग और उस परमात्मा की जो व्यवस्था है, वो अपने आप हमको सुसज्जित कर देंगे। इसलिए बार बार देखो, वेद का भी यह आदेश है। पिछले मंत्रों में भी हमने बात पढ़ी थी, विनयशीलता आए। जैसे वृक्षों में फल आते हैं और वो झुक जाते हैं, यहाँ भी इस बात को कहा, जो मैं इंद्र बनूं, अर्थात जितेंद्रीय बनूं, और जितेंद्रीय बन करके आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ने के साथ साथ नम्र बना रहूं। नम्रता मेरी कम ना हो, आगे बढ़ना है, लेकिन विनम्रता के साथ अपने कर्तव्य को पूरा याद रखना है, और वो जो कर्तव्य है वही हमको जीवन में आगे बढ़ाने वाला है, और कोई उपाय नहीं है। वह परमात्मा निश्चित रूप से, जब हम
आगे बढ़ते हैं तो एक एक पल जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे वह परम पिता परमेश्वर भी हमारा पूरा ध्यान रखता है। कभी भी हमको भटकने नहीं देता है, लेकिन हम उसकी प्रेरणा सुने तो। जब जब आपके अंतरात्मा में भय, शोक, लज्जा आने लगे, तब तब उन कार्यों से अपने आप को हटा लेना। जब जब आपके अंदर उत्साह आए, आपके अंदर का जो देव है वो आपकी पीठ थपथपाए, बहुत अच्छा कार्य किया आपने, रोम रोम से उत्साह आए और पवित्रता आपको महसूस हो, अभय महसूस हो कि कोई भय नहीं है, उस कार्य को जरूर करना। लाख बैरी हो दुनिया, पूरी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, लेकिन जो सच्चा जीवन है, जो अच्छा जीवन है, उसको इच्छा ना होने पर भी व्यक्ति को जीना चाहिए। और जो अच्छा नहीं है, इच्छा बार बार हो रही है, तो भी वैसा जीने का हमको अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि वैसा हम जिएंगे तो उस परमात्मा की मार हमारे ऊपर जरूर पड़ेगी। कोई बचा नहीं सकता है, वो भीमा है, उसके हथौड़े से उसका हैमर चलता है, तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता इस दुनिया में। इसलिए उस ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं आवाज नहीं होती है, वो देता है तो कहते छप्पड़ फाड़ करके देता है, और लेता है तो दरवाजा भी उखाड़ लेता है। ऐसा कहते हैं, कहावतें हैं। लेकिन आशा ये है कि यदि उस परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को हम जीने लगेंगे, तो वह इतना कारसाज है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरे दाता। ऐसा निश्चित रूप से हमारी जितनी योग्यता है उससे वो कई गुना हमको देता है, लेकिन हम उसको स्वीकार तो करें, उसको अपने जीवन में स्थान तो दें। निश्चित रूप से हम ऐसा ही बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जो जीवन है, इस जीवन का एक ही लक्ष्य यदि हम बना लेते हैं, आत्म कल्याण। तो आत्म कल्याण का ये जो पथ यहाँ पर दिखाया है ऋषियों ने, जो ईश्वर की वाणी ने हमको रास्ता दिखाया है, वह निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुखद जो है ऋतु का आगमन कराएगी। जो यहाँ 6 ऋतुओं के जैसा पूरे जो है वर्ष भर हम नए-नए ऋतुओं का नए-नए उसका ध्यान करते हैं अथवा उसका आनंद लेते हैं, वैसे जीवन में भी हमारा कल्याण होगा। और अ, उस परमात्मा के आगे हम झुकें। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसके प्रभु हाथ में डोरी। ताकत फीकी पड़ती है उस बलवान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता, मुसीबत के दिनों में वह कभी घबरा नहीं सकता। उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। बसे वह देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, उसी के नाम का चर्चा अंधेरों में उजालों में। सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, पथिक जीवन की राहों में कभी ना उदास होता है। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे,
सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। तो उस परमात्मा के आगे यदि हम नतमस्तक हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए नतमस्तक है। अहंकार के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो अहंकार तो चकनाचूर जो है होगा और हमारा भी कोई अता पता नहीं मिलेगा। इसलिए बड़े-बड़े आए और इस दुनिया से बड़े-बड़े चले गए। अपने आप को यदि हम संभालना चाहते हैं तो अहंकार से बचें और जो वैदिक जीवन पद्धति है, जो ऋषियों की पद्धति है, जो वेदों का आदेश निर्देश है, उसको हम अपने जीवन का एक ऐसा साधन माने जिससे सारे संसाधनों की प्राप्ति होती है और कोई उपाय नहीं इस संसार में, तो ये हमको बिल्कुल दृढ़ता के साथ स्वीकार करना चाहिए। और एक बात, जब कोई बात हमको स्वीकार हो जाती है, हम उसको अंगीकार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे स्वभाव से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से जो कुछ भी प्रदर्शित होता है वो समाज को, राष्ट्र को उन्नत करने वाला होता है। इसमें कोई शंका नहीं है। यदि हमारे अंदर पवित्रता और हमारे अंदर वैदिक जीवन का आधार है तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे जीवन से सीख लेते हैं। तो हम यदि किसी को अच्छा नहीं सिखा सकते हैं तो बुरा सिखाने का भी कोई अधिकार हमको नहीं है। हम सदा सर्वदा उच्च भाव से जिए। यदि वेद की एक ऋचा को, एक मंत्र को अपने जीवन का साधन बना ले, अपने जीवन का इन मंत्रों का जो है अपने जीवन में और इस मंत्र को यंत्र बना ले जीने का, तो निश्चित रूप से ये तार देगा। और ऐसे कितना भी हम पढ़े और हमने जीवन में नहीं उतारा तो ये मार देगा। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।